चलिए देखते हैं आज मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए इसमें मैट्रिसेस जो लिखा हुआ है ये क्या होता है, तो मैट्रिक्स का प्लुरल होता है। ठीक है, मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स का प्लुरल होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का प्लुरल। अब देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स। देखिए मेरे कहने का मीनिंग है कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो एम एन नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, इट मीन्स अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मैट्रिक्स एम एन नंबर का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आप लोग समझ रहे हैं, मतलब एक रेक्टेंगल की तरह से सजा दिया जाता है, उसको अरेंज कर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो देखिए ये नंबर्स क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान समझिए, तो यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड इन एम रोज एंड एन कॉलम्स। वही बात है कि उसमें एम क्या है, रोज है, और एन क्या है, कॉलम्स है। तो ठीक है, तो एम एन नंबर्स को एम रोज में और एन कॉलम्स में अरेंज करने का तरीका ही क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो मैं और एम एन क्या होता है, तो नेचुरल नंबर होता है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स तो जीरो या नेगेटिव तो होगा नहीं, तो एम एन तो नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। देखिए ये लिखा हुआ है एम क्रॉस एन, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है एम बाई एन ऑर्डर मैट्रिक्स, एम बाई एन। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एम एन नंबर्स को अगर एम रोज और एम एन कॉलम्स में रेक्टेंगुलर एरे करके उसको अरेंज कर दिया जाए, तो वैसे उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, तो एम नंबर्स और एन नंबर्स दो रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एम रोज में और एन रोज में उसको हम लोग अरेंज कर दें तो वही होता है क्या, मैट्रिक्स। देखिए ये मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी या A11 A12 ऐसे डिनोट किया जाता है। द एलिमेंट्स, अब इस एलिमेंट्स को ए बी सी जो स्मॉल लेटर्स में है, तो इस एलिमेंट्स को मतलब या तो हम स्मॉल ब्रैकेट में ठीक है इनक्लोज करते हैं, या बिग ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, या डबल वर्टिकल बार के अंदर इनक्लोज करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो एम बाई एन ऑर्डर मैट्रिक्स, मेरे कहने का मतलब है कि एम बाई एन ऑर्डर मैट्रिक्स अब कैसे लिखते हैं, तो देखिए ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन is generally written as देखिए कैसे लिखा जाता है। तो एक मैट्रिक्स है सपोज कीजिए, तो मेरे कहने का एम बाई एन ऑर्डर मैट्रिक्स जनरली कैसे लिखा जाता है, ध्यान समझिए। तो देखिए यहाँ A11 लिख दिए, इसका मीनिंग समझिएगा। A11 का मतलब कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ फर्स्ट नंबर बता रहा है क्या, यहाँ m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 1 है, यानी मेरे कहने का मीनिंग है कि देखिए ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है, तो A11 है। यहाँ पर लिख दिए A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, वैसे ही डॉट 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 फर्स्ट रो n कॉलम। ठीक है, इसमें कितने हैं, तो m रोज है, n कॉलम्स हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ऐसे है। ठीक है, देखिए ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A21, ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, वैसे ही इधर भी होगा। ठीक है, मेरे कहने का मीनिंग है इधर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड रो n कॉलम। ठीक है, वैसे ही अगर इधर आएगा तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम है ये। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, डॉट 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 यहाँ पर हो जाएगा थर्ड रो n कॉलम। सिंपल पॉइंट है, अगर ऐसे जाता तो इधर n कॉलम्स है, ये n कॉलम्स है, तो इधर फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो डॉट डॉट डॉट, इधर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा m रोज फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है ना, m रोज फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो डॉट 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 m रोज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये क्या है, तो ये हो जाएगा आपका डॉट 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 m रोज। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा m रोज सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा m रोज थर्ड कॉलम। ठीक है, डॉट 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 ये हो जाएगा m रोज n कॉलम। ठीक है, तो ये हुआ मैट्रिक्स। तो m बाई n ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए राइट करते हैं, तो ये हो गया m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, m बाई n ऑर्डर
मैट्रिक्स। देखिए अब इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स, देखिए अगर एलिमेंट्स को हम लोग ए आई जे लिखें, ए आई जे, तो आई होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और जे क्या होता है, कॉलम्स होता है। देखते हैं उसको। तो द नंबर ए आई जे, देखिए द नंबर ए आई जे आई इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एम तक, जे का वैल्यू क्या है 1 2 3 डॉट 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 एन तक, तो आई डिनोट्स द रो और जे डिनोट्स द कॉलम, ठीक है। इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, मतलब ए आई जे एक एलिमेंट है जहां आई का वैल्यू क्या है 1 2 3 डॉट डॉट एम तक है, जे का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट एन तक है। तो देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन ऑफन रिटेन एज, तो ए इक्वल टू लिख देंगे सिंपल में, अगर ऐसे डिनोट कर देते हैं कि ए आई जे एलिमेंट है जहां आई का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 एम तक, जे का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 एन तक, और यहाँ एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसी को सिंपल फॉर्म ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर ए है, ए इक्वल टू ए आई जे क्या है, एलिमेंट है, और एम बाई एन ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पर आई है, ठीक है, तो आई क्या है, रो को डिनोट कर रहा है, जे क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, ए इक्वल टू इतना है, ए आई जे ऑर्डर एम बाई एन, मुझे एलिमेंट्स आर गिवन बाई इतना इतना इतना, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको ध्यान देते हैं। सबसे पहला कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, तो 2x2 मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो ए इक्वल टू, हम लोग को मैट्रिक्स क्या कंस्ट्रक्ट करना है, 2x2 ऑर्डर का। तो सबसे पहले 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो यहाँ पर A11 A12 यानी नंबर ऑफ रोज भी 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, यानी नंबर ऑफ रोज भी 2 होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होना चाहिए, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी यहाँ पर 2 कॉलम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो देखिए इसमें 2 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और 2 कॉलम है, ठीक है। तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि 2 रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। तो 2 रो है इसमें, ठीक है, 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसका एलिमेंट कितना है, A11, तो A11 निकालिए। फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर में है ए आई जे इक्वल टू कितना है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो सबसे पहले निकालना हमको A11, तो A11 निकालिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो A11 निकालिए। यहाँ पे A11 है तो A11 निकालिए, यानी आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 1, सिंपल सा पॉइंट है। ये आई के जगह पर 1 पुट करना है, जे के जगह पर 1 पुट करना है, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 1 + 1 2, तो 2 का होल स्क्वायर 4/2, यानी 2 आ गया, यानी A11 निकल गया। अब A12 निकालिए, इस एलिमेंट को निकालिए A12। तो आई के जगह पर 1 पुट करना है, जे के जगह पर 2 पुट करना है। तो आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर कितना 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 1 + 2 यानी 3 का होल स्क्वायर, यानी 9/2, ठीक है। A12 निकल गया। वैसे ही हम लोग निकालना है A21 निकालिए, तो A21 भी निकालेंगे। तो A21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है, यानी 2 + 1 यानी 3 का होल स्क्वायर, यानी 9/2 आ गया। वैसे ही अगर A22 निकालें तो यहाँ पर क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कितना हो गया, 2 + 2 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 हो गया। तो ये हो गया आपका 8, ठीक है। तो यानी ये जो मैट्रिक्स आ गया ए, ठीक है, मैट्रिक्स क्या हो गया, तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, तो ए इक्वल टू, तो एलिमेंट रख दीजिए। A11 का वैल्यू कितना है, 2 आया है, रख दीजिए। A12 का वैल्यू कितना है, 9/2, तो A12 के जहाँ पर 9/2 रख दीजिए, ठीक है। और फिर A21 का वैल्यू कितना है, 9/2, तो यहाँ पर 9/2 रख दीजिए। फिर A22, तो A22 का वैल्यू कितना है 8, तो A22 के जहाँ पर 8 रख दीजिए। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखेंगे। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में ध्यान देते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर वही है, मैट्रिक्स वही लिखना है, 2x2 ऑर्डर वाला। तो A11 A12 A21 A22, बताइए। तो ये 2x2 ऑर्डर, यानी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है कि नहीं, यही हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो I/J है यहाँ पर। सेकेंड नंबर कितना है, I/J, तो A11 निकालिए। तो A11, तो यहाँ ये कितना है, AIJ इक्वल टू I/J है, ठीक है। तो आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 1, यानी 1/1, यानी 1, ठीक है। अब A12 निकाले, तो A12 निकालेंगे, तो A12 देखिए, तो I/J है,
आई बाई जे, तो आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2, तो 1/2, आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2, तो 1/2 A12 निकल गया। ठीक है, अगर A21 निकलना है तो A21 निकलना है तो आई बाई जे है तो यानी 2/1 यानी 2 हो गया। A22 निकलना है तो आई बाई जे यानी 2/2 यानी 1 हो गया। यानी ये मैट्रिक्स कितना हो गया, तो मैट्रिक्स ए आ गया आपका कितना, A11 के जगह पर 1 आया है, रख दीजिए। A12 के जगह पर 1/2 आया है, A21 के जगह पर 2 आया है, ठीक है, और A22 के जगह पर कितना आया है, तो 1 आया है। तो ये हो गया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर लिए। तो थर्ड नंबर भी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, देखिए समझिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ए आई जे इक्वल टू दे दिया, ये ए आई जे का वैल्यू है, ए आई जे का वैल्यू है आई प्लस जे बाई 2। अब मैट्रिक्स तो 2/2 ऑर्डर का वही होगा। मैट्रिक्स क्या होगा, तो पहले A11 निकाल लिए, तो A11 निकालेंगे तो 1 + 1/2 यानी 2/2 यानी 1। ठीक है, A12 निकालिए तो A12 निकालेंगे तो 1 + 2/2 यानी I + j/2 यानी 1 + 2/2 यानी 3/2। ठीक है, A12 निकाल लिए। अगर A21 निकालना है तो 2 + 1/2 यानी 3/2। ठीक है, अगर A22 निकालना है तो A22 निकालने के लिए 2 + 2, सिंपल सा बात है। यहाँ पर आई जे की जगह पर रख दीजिएगा ना, अगर 2 1 है तो 2 यहाँ 1 रख दीजिएगा, तो 2 + 1/2 यानी 3/2। अगर A22 है तो 2 रखिएगा यहाँ पर 2 रखिएगा, तो 2 + 2/2, 2 + 2/2 यानी 4/2 यानी 2 आ गया। यानी मैट्रिक्स क्या आ गया ये, तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया 1 I12 है तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हो गया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा समझते हैं, क्वेश्चन टाइप समझते हैं हम लोग अलग अलग। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी पॉसिबल व्हिच ईच एंट्री इज 0 और 1। मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका जो एलिमेंट्स है या तो 0 है या 1 है। ठीक है, तो वैसे कितने मैट्रिक्स, ठीक है, 3/3 ऑर्डर का, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। देखिए हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, यहाँ पर लिख दीजिएगा ऑफ ऑर्डर 3/3 कैन बी पॉसिबल व्हिच ईच एंट्री इज 0 और 1। ठीक है, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 कैन बी पॉसिबल व्हिच ईच एंट्री इज 0 और 1। मतलब वैसे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे जिसका ईच एंट्री मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो है या तो 0 हो या 1 हो। ठीक है, या दोनों हो। मेरे कहने का मतलब 0 और 1 से कितने मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का। तो देखते हैं, सबसे पहले 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं। तो 3/3 ऑर्डर अगर मैट्रिक्स है तो उसमें कितना स्पेस होगा रखने के लिए, मतलब प्लेस होगा रखने के लिए। तो 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स है, 3 × 3 यानी 9, यानी 9 होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यहाँ पर 9 प्लेसेस हैं। ठीक है, तो 9 प्लेसेस पर या तो 0 होगा या 1 होगा। तो वैसे कितने मैट्रिक्सेस मतलब पॉसिबल होंगे, ठीक है, जिस पर 0 हो या 1 हो। तो ध्यान समझिएगा, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर फर्स्ट प्लेस 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है कि नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ पर भी एलिमेंट, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, या तो 0 है या 1 है। यहीं पर सब जगह यहाँ पर 9 प्लेस है तो वहाँ पर या तो 0 है या 1 है। तो 3/3 ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स मतलब पॉसिबल है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, या तो 0 या 1। बोल रहा है 2 ही पॉइंट, 0 और 1 को छोड़कर दूसरा कोई नंबर वहाँ पर होगा ही नहीं। तो बोल रहा है यहाँ पर या तो 0 या 1, ये कुछ क्वेश्चन में बोल रहा है। ऐसे तो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 0 और 1 रखने पर कितने मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे 3/3 ऑर्डर में। तो यहाँ फर्स्ट प्लेस को पुट करने का तरीका कितना है, तो या तो यहाँ 0 पुट कर सकते हैं या 1 पुट कर सकते हैं। यानी फर्स्ट प्लेस को भरने का तरीका कितना, तो 2 तरीका, 2 वेज। ठीक है, फर्स्ट जो यहाँ पर प्लेस है कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। सेकेंड प्लेस को भी 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं। थर्ड प्लेस को भी या प्लेस पर भी या तो 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं। यहाँ पर फोर्थ प्लेस पर भी या तो 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं। 2 तरीके से भर सकते हैं। इसको भी 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से। 2 तरीका क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज 0 और 1 2 ही नंबर है ना। तो फर्स्ट प्लेस पर या तो 0 और 1 में से कोई भर सकते हैं 2 तरीका से। सेकेंड प्लेस को भी पर भी या तो 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं। यानी 9 प्लेस है तो 9 प्लेस को हम लोग 2 तरीका से भरेंगे।
ठीक है। अच्छा बताइए, केवल इसको भर दिए तो क्या ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, बाकी तब तो खाली रह जाएगा ना। तो जब देखिए इसमें मेन क्या, हम बाई मल्टीप्लीकेट यहाँ पर लिखेंगे, बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। देखिए ध्यान समझिएगा, यानी इसमें 9 प्लेसेस हैं, तो 9 प्लेसेस को जब तक 0 और 1 से पूरा भर नहीं देते हैं तब तक वर्क पूरा नहीं हो रहा है। तो मेन वर्क को पूरा करने के लिए 9 में 9 प्लेसेस को भरना पड़ रहा है, यानी उसमें मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगाते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल इक्वल टू, तो कितना हो सकता है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, सबसे पहले इन सब में मल्टीप्लाई, इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से, दो मल्टीप्लाई करते हैं, 100 में मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज जब तक 9 प्लेस नहीं भर देते हैं तब तक वर्क पूरा नहीं हो रहा है। और केवल इस प्लेस को भरने से वर्क पूरा हो जाता है तो सबको प्लस कर देते हैं, लेकिन पूरा भरना पड़ रहा है, यानी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 2 इंटू तो कितना टाइम्स है, तो 9 टाइम्स कर देना है, 3 ठीक है ऐसे, यानी 2 का पावर 9 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 2 का पावर 9, तो 512 आ जाएगा। ठीक है 512, यानी मैट्रिसेस पॉसिबल होगा। ठीक है 0 और 1 से। क्लियर हो गया। देखिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन होता है इस फॉर्म में भी एक क्वेश्चन होता है, देखिए एनसीईआरटी में जो दिया उस टाइप का क्वेश्चन बता दे। ठीक है ध्यान समझिएगा। एक क्वेश्चन आता है ऐसे कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें सपोज कीजिए कि 12 एलिमेंट है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये मैट्रिक्स है, क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये मैट्रिक्स है ट्वेल्व एलिमेंट्स, then what are the possible orders? ठीक है पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, तो 12 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर लिखना है। तो देखिए अब मेरे कहने का मीनिंग, इसका फैक्टराइज कीजिए, 12 को फैक्टराइज कीजिए। एकदम सिंपल पॉइंट है कि अगर 1/12 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, देखिएगा समझिएगा, इसका 12 का मतलब फैक्टर लिखिए, तो 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 आ जाएगा, चाहे 12 इंटू 1 कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, चाहे 6 इंटू 2 कीजिएगा तब 12 आ जाएगा, या 2 इंटू 6 कीजिएगा तो अभी भी 12 आ जाएगा, या 3 इंटू 4 कीजिएगा तो अभी भी 12 आ जाएगा, या 4 इंटू 3 कीजिएगा तो अभी भी 12 आ जाएगा। इसके अलावा कोई किसी से नहीं आएगा। यानी कितना ऑर्डर, यानी 1/12 अगर ऑर्डर मैट्रिक्स हो तभी भी इसमें 12 एलिमेंट होंगे। ठीक है अगर 12/1 ऑर्डर मैट्रिक्स हो तभी भी उसमें 12 एलिमेंट होंगे। अगर 6/2 ऑर्डर मैट्रिक्स हो तो 6 इंटू 2 तभी भी 12 एलिमेंट होंगे। ठीक है अगर 2/6 ऑर्डर मैट्रिक्स हो तभी भी उसमें 12 एलिमेंट होंगे। अगर 3/4 ऑर्डर मैट्रिक्स हो तभी भी उसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। अगर 4/3 ऑर्डर मैट्रिक्स होता है तभी भी इसमें भी 12 एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसे पॉसिबल होंगे, यानी ऑर्डर कितना हुआ 12 एलिमेंट्स जिसमें हो उस मैट्रिसेस का ऑर्डर पॉसिबल कितना, या तो 1/12 ऑर्डर मैट्रिक्स होगा, या 12/1 ऑर्डर मैट्रिक्स होगा, या 6/2 ऑर्डर मैट्रिक्स होगा, या 2/6 ऑर्डर मैट्रिक्स होगा, या 3/4 मैट्रिक्स होगा, या 4/3 मैट्रिक्स होगा। सब में कितने कितने एलिमेंट आएंगे तो सबको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यानी 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है देखिए अब देखना है हम लोग को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देखिए इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अब देखना है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस फर्स्ट है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। ठीक है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर बोलिए। तो देखिए ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर इफ इट कंटेन्स ओनली वन रो, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। ठीक है नंबर ऑफ कॉलम्स कितना भी हो सकते हैं, तो एक ही रो हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है एक ही रो होना चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी मेरे कहने का मीनिंग है कि देखिए एक और तरीका से ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर m/n।
ठीक है। इससे टू बी रो मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू 1 था। m क्या है, नंबर ऑफ रोज है। यहाँ m क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर m का वैल्यू 1 हो यहाँ पर, मतलब नंबर ऑफ रोज 1 हो, तो ये मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। सिंपल पॉइंट है कि m के जगह पर 1 रखिएगा तो 1/n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो 1 क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ रोज अगर 1 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए इस पर, तो एग्जाम्पल यानी नंबर ऑफ रोज 1 होना चाहिए। यानी अगर एक मैट्रिक्स है तो इसमें लिख दिए हम, देखिए ध्यान से समझना है, A1 1, ठीक है, यहाँ पर A1 2, A1 3, कॉमा देखिए इसमें नहीं लिखा जाता है, ध्यान समझिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये A1 1 हो गया, A1 3 हो गया, ठीक है, वैसे डॉट 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 यहाँ पर A1 n हो गया। यानी देखिए ये ऑर्डर हो गया क्या, एक किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो देखिए एक ही रो है, n कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यहाँ n कॉलम है, यानी 1/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यानी एक ही रो है, एक ही रो है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही रो है, कॉलम n कॉलम है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, देखिए हो सकता है या 5 4, कॉमन नहीं, 5 4 3, ठीक है, ये भी तो है, तो एक ही ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देखिए तो 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या हो गया, इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो 1/3 ऑर्डर का, यानी रो 1 है, कॉलम 3 है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे या रो वेक्टर बोलेंगे। देखिए सेकंड नंबर आता है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए तो इसको हम लिखे अगर कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पर क्या था, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए इसमें तो सिंपल पॉइंट है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी, कॉलम मैट्रिक्स column matrix if it contains only one column, ठीक है, contains only, if it contains only one column, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक ही कॉलम हो, तो ये देखिए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n से टू बी कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पर कर दीजिए कॉलम मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू, तो देखिए तो यहाँ पर m इक्वल टू नहीं, n इक्वल टू 1, इफ n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 का मीनिंग समझिएगा। इस पर एग्जाम्पल समझते हैं। तो n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, तो n का वैल्यू अगर 1 हो, यानी n की जगह पर 1 लिख देंगे तो यानी नंबर ऑफ कॉलम 1 हो जाएगा, और रोज कितने, m रोज, तो एक ही कॉलम होगा तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम लोग कैसे, एक मैट्रिक्स है A, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर यहाँ A1 1, यहाँ पर हो गया A2 1, A3 1, डॉट 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 AM1, इसका मीनिंग है ये जो मैट्रिक्स है ये m/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, m/1 ऑर्डर का, मतलब इसमें m रोज है और कॉलम एक है। तो जब एक ही कॉलम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब एक ही कॉलम होता है किसी मैट्रिक्स में तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखना हम लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले तो एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, जो कॉलम मैट्रिक्स था ना उसको हम लोग कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर बोले तो कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। दो हम लोग देख लिए। थर्ड नंबर देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले थोड़ा देख लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये डेफिनेशन समझना है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप लोग को सिंपल है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल, ठीक है। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, rectangular matrix of order, rectangular matrix if number of rows and number of columns and number of columns, number of rows and number of columns are not equal.
सिंपल है एकदम डेफिनेशन, कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एक और तरीके से, दैट इज ए मैट्रिक्स A equal to Aij of order m by n is said to be rectangular matrix ठीक है, of order rectangular matrix if m not equal to n। m not equal to n का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल में हो जाएगा, अगर a है तो इसमें हो जाएगा, जैसे सपोज कीजिए 3 4 5, यहाँ 1 2 8 हो गया। देखिए तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है देखा जाए तो ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो। ठीक है, तो देखिए ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij of order m by n is said to be square matrix if m equal to n, यानी m का वैल्यू अगर n के इक्वल हो तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए a इक्वल टू है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो देखिए इसमें 3 रोज है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी 3 रो है 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, इसमें 2 रो है 2 कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। याद रखिएगा, इसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और कि देखिए इसको हम लोग इस एलिमेंट को a11 a22 a33 इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको इस एलिमेंट को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। इस एलिमेंट को a11 a22 a33 इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। अगर ज्यादा रहता था a11 a22 a33 a44 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, an तो उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। तो याद रखिएगा इसमें द एलिमेंट a11 a22 a33 डॉट 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 an इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इस एलिमेंट को a11 a22 a33 डायगोनल एलिमेंट है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। ठीक है, a11 a22 a33 इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलिए चाहे लीडिंग डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलिए। ठीक है, और उसको एक और नाम है लीडिंग डायगोनल बोलिए या प्रिंसिपल डायगोनल, दोनों सेम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको लिख देते हैं, द एलिमेंट, नोट में द एलिमेंट्स a11 a12 a11 a22 a33, ठीक है, डॉट 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 an, ठीक है, आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। And these elements lie on the principal diagonal or leading diagonal। ठीक है, तो याद रखिएगा a11 a22 a33 क्या होता है, डायगोनली एलिमेंट होता है, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। ठीक है,
ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे इसका टाइप्स, मैट्रिसेस का टाइप।